बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से नांगा पर्वत तक का सफ़र बाइक पे 3 दोस्तों ने ट्रैवल करना था, जिनमें से 2 अपनी बेगमात को प्यारे हो गए। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर अकेला ही रहा। जाने से पहले सबसे अहम बात कि बाइक को हर लिहाज से आप फिट कर लें ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करे रास्ते में, मैकेनिकली भी, और इसके अलावा इसके टायर्स वगैरह आप अच्छी तरह देख लें। अगर तो टायर कुछ डैमेज हैं, कुछ घिसे हुए हैं, तो इन्हें लाजमी आप चेंज करें। अदरवाइज़ ये होगा कि रास्ते में बार बार ये पंचर होती रहेगी, आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो लाहौर से अगर आपने जाना हो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो 2 ऑप्शन आपके पास होती हैं। एक तो आप बाइक चला के खुद चले जाएं, और सेकंड ऑप्शन जो आपके पास होती है वो ये होती है कि आप बालाकोट तक अपनी बाइक को बस पे ले जाएं। तो जिस वक्त मैं निकलना चाह रहा था उस वक्त कुछ नखरा रूट पे था इन लोगों का, बसेस वालों का, तो मैं फिर खुद ही चल पड़ा। लाहौर से खानपुर डैम पहुँचे। खानपुर डैम पहुँच के वहाँ पे स्विमिंग की अच्छी तरह, खूब ठंडे हुए, बेहतरीन नज़ारे किए खानपुर डैम के। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था खानपुर डैम के सराउंडिंग्स में, तो मज़ा आया ड्राइविंग करने का, बाइक चलाने का। रात का खाना जो है वो एबटाबाद नथिया गली रोड पे ये एक होटल है, और यहाँ का काबली पुलाव और टिक्के बड़े मुझे तो बहुत ही पसंद आए। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ इसके साथ, ठीक है जी, और ये दुम्बे के टिक्के, साथ में सैलड्स, तो एक मज़ा आ गया इसे खाने का। आप भी जब अगर कभी एबटाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आएँ तो नथिया गली पे ये जो होटल है, ये 4-5 होटल हैं, आप किसी भी इनमें से होटल में खाना शाना खा सकते हैं। खाने के बाद फिर काबा, और काबे के साथ देसी गुड़। मानसरा बाईपास रात 2 बजे के लगभग, और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। इधर ना बंदा था ना बंदे की ज़ात, मैं था, मेरी बाइक थी, अंधेरा था, या मानसरा शहर की लाइट्स थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था ये। इस व्यू को काफ़ी देर यहाँ पे स्टे करके, अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा इस पॉइंट का। बहुत इंजॉय किया, काफ़ी देर मैं यहाँ पे रुका रहा, आराम भी किया। यहाँ पे कूल जो हवा थी उसके अंदर सांस वगैरह लिया, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इसके बाद मैं रवाना हो गया टूवर्ड्स बालाकोट की तरफ। और बालाकोट में एक इम्तिहान जो था वो सामने था। इम्तिहान क्या था कि आज की रात, ये सैटरडे नाइट है, और सैटरडे नाइट को तमाम टूरिस्ट को वापस किया जा रहा था। एक गाड़ी भी मेरे सामने एंटर नहीं हो सकी नारान का गान के लिए। तो चूँकि मेरा कभी भी रूट प्लान जो था उसमें नारान शामिल नहीं था, तो मैं डाइवर्ट हो गया टूवर्ड्स कराकरम हाईवे, न्यू बालाकोट सिटी की तरफ से, जिसके रास्ते में बटाकुंडी आता है, बटग्राम आता है, बशाम आता है, दासू, चिल्लास एक्सेट्रा। तो इस वक्त बटाकुंडी को मैंने क्रॉस किया है और बटग्राम को क्रॉस किया है। रोड इसकी काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। आपने वीडियो में रोड की क्वालिटी को देख के जज नहीं करना कि रोड्स ऐसी ही होंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मुझे रोड्स बेहतर मिली वहाँ पे मैंने शूटिंग की है। क्योंकि ख़राब रोड्स पे शूटिंग जो है उसका रिज़ल्ट 0 हो जाता है, तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी शूटिंग नहीं की। थाकोट से कुछ पहले ये NHA ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे बनाई है। यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा आ गया। इस पूरे रूट पे जो सबसे ज़बरदस्त मुझे पैच मिला वो यही था थाकोट से पहले का। बहुत इंजॉय किया। लश ग्रीन रोड थी, लश ग्रीन एरिया था ये सारा। तो इस जगह पे ड्राइविंग करने का मज़ा ही कुछ और है। इसके बिल्कुल लेफ़्ट हैंड से CPEC का रूट भी गुज़र रहा है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। उम्मीद है कि इसी वीक में ऑपरेशनल हो जाएगा। जैसे कि DGISPR, ठीक है जी, जैसे कि आपके
वज़ीर इत्तलात वगैरह उन सब ने भी अनाउंस किया कि ये इसी वीक में ओपन कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और इम्तिहान भी हमारा मुंतज़िर था लॉकडाउन का, जो कि था कोट के करीब था। था कोट से कुछ आगे एक चौकी आती है, थोड़ चौकी, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और KPK की बेसिकली बॉर्डर है। तो गिलगित बल्तिस्तान वाले रोक रहे थे टूरिस्ट को, तो मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा जी मुझे एंट्री आप करवा के दें यहाँ पे। तो मैं रवाना था उस साइड पे, क्योंकि मुझे पता था भाई परमिशन ले लेंगे, और वही हुआ कि कुछ टाइम लगा उन्हें परमिशन लेने में। बहरहाल हमें परमिशन मिल गई गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होने की और टूवर्ड्स रायकोट ब्रिज की तरफ जाने की। कराकरम हाईवे पे रायकोट ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ तक आप अपनी गाड़ी पे, अपनी बाइक पे जाते हैं। ये थाकोट ब्रिज है और नीचे ठाठे मारता हुआ इंडस रिवर दरिया सिंध यहाँ से गुज़र रहा है। कराकरम हाईवे इस जगह से उसका 0 पॉइंट स्टार्ट होता है। इससे पीछे जो है वो NHA की लोकल रोड कहलाती है। इस जगह से थाकोट से कराकरम हाईवे का 0 पॉइंट स्टार्ट होता है और देन इट्स गो टूवर्ड्स ऑल द एरियाज़। ये पॉइंट भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे भी बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और आप अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे। बशाम जो कि एक लैंडमार्क था वो भी क्रॉस हो चुका है इस वक्त, और आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि दरिया सिंध नीचे गहराई के अंदर बहुत ही डीप इस वक्त है, और कराकरम हाईवे जो है दरिया की पीक से बहुत इस वक्त दरिया की सतह से बहुत ज़्यादा बुलंद है इस वक्त। बहरहाल कराकरम हाईवे पे कुछ पैचेस जो हैं वो बहुत बेहतर हैं और कुछ पैचेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत, वादी हुंजा, पस्तौर वैली, रामा लेक, मिनीमर्ग, स्कर्दू, गिलगित, इन सब का जो रूट है वो बेसिक जो रूट है, जो बेहतरीन रूट कंसिडर किया जाता है वो नारान कागान, बाबूसर टॉप, चिल्लास, और चिल्लास से आगे फिर आप जिधर भी जाना चाहें, क्योंकि वो रूट शॉर्टेस्ट भी है। वहाँ से आपको कम से कम 7-8 घंटे का जो डिस्टेंस है वो आपका कम हो जाता है। और सेकेंडली जो है वो एरिया भी बहुत खूबसूरत है, इसकी निस्बत ठंडा एरिया है और बहुत खूबसूरत एरिया है। अब चूँकि मैंने जाना था, लॉकडाउन की वजह से इशू बना हुआ था, तो मैंने डाइवर्जन ले ली और कम से कम 250 किलोमीटर एड अप हुआ मेरे ट्रैवल के अंदर। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ देर रुक के स्टे किया। ये नीचे विलेज है, एक लोकल चश्मा गुज़र रहा था, दासू वाटरफॉल भी अब आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। नीचे दरिया सिंध बह रहा है, ऊपर ये दासू वाटरफॉल बह रही है। ये दासू से 3 किलोमीटर पहले आती है। इधर भी कूल ब्रीज़ चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं। आप इधर कुछ देर के लिए स्टे करके अपनी थकावट दूर कर सकते हैं सफ़र की। लश ग्रीन एरिया है। ठाठे मारता हुआ दरिया सिंध अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। दासू डैम का जो लोकेशन है, उस लोकेशन से 1 किलोमीटर पहले, या दासू बाज़ार से 1 किलोमीटर पहले, ये एक ब्लू वाटर का चश्मा जो है ये दरिया सिंध में शामिल हो रहा है। और ये इसका ब्लू वाटर आप इजीली देख सकते हैं कि वो कैसे दरिया सिंध के गदले पानी में इस वक्त शामिल हो रहा है। और ये एक बड़ा ही अच्छा व्यू बनता है जिस वक्त ये 2 कलर्स के वाटर आपस में मिलते हैं। जैसे ही आप दासू बाज़ार क्रॉस करते हैं तो कराकरम हाईवे इंतहाई टूट फूट का शिकार है।
यह तकरीबन कोई 25 किलोमीटर का पैच है जो कि टोटली इस वक्त टूटा हुआ है। और इस